हाँ तो जस, हाँ तो जस। तो ये धूप से आप लोगों को डरना नहीं है। अगर सोलर में कुछ कर गुजरना है तो धूप से नहीं डरना है, धूप से नहीं डरना है। धूप ही हमारी जीवन है, ठीक है। चलिए बताइए, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी कस्टमर या यूज़र के फीडर के घर पे जो सोलर प्लेट लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या होता है ना कि जो कंज्यूमर होता है या फीडर होता है ना, उसे अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी प्रोडक्शन होता है वो हमारे डायरेक्ट ग्रिड में जाती है। ये हमारा ऑन ग्रिड कहलाता है। और ज़रूरत के टाइम वो फिर जो हमारा ग्रिड होता है वही वहाँ से सप्लाई करती है, और जो कस्टमर होता है उसका खर्च भी कम पड़ता है। थैंक यू सर। मुझे बताइए कि 6 बस बार वाला ज़्यादा बिजली बनाएगा या 16 बस बार वाला? तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी सोलर लेना हो आपको अपने घर के लिए तो कौन सा लेना चाहिए? 16 बस बार वाला। तो जितना नंबर ऑफ बस बार किसी भी सोलर में होगा उसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। क्या बोलते हैं? बस बार। किसी भी सोलर में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बताने जा रहा हूँ। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है और बहुत कम लोग इसको बताते हैं। किसी भी सोलर प्लेट में जितना नंबर ऑफ बस बार होगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सोलर सिस्टम में जितना नंबर ऑफ बस बार होगा वो सोलर का इफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा। सोलर, जैसा कि सर बताएं कि सोलर सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने के लिए डीसी-डीबी और एसी-डीबी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सोलर प्लेट से जो भी हमारा वायर निकलता है सबसे पहले डीसी-डीबी में लगता है। तो डीसी-डीबी में मैं पहले डीसी-डीबी के बारे में बताना चाहूँगी कि डीसी-डीबी क्या होता है। डीसी-डीबी में हमारा 3 इक्विपमेंट होता है। पहला फ्यूज़ होता है, दूसरा एसपीडी होता है और तीसरा हमारा एमसीबी होता है। फ्यूज़ के बारे में सबको ही को पता है। एसपीडी क्या है? तो एसपीडी इस तरीके से वर्क करता है कि हमारा एक वायर फ्यूज़ के निकलते ही वो एसपीडी के साथ क्रॉस करता है और अंदर में एक जिसको हम अर्थिंग प्लेट कहते हैं, वो एक प्लेट लगा होता है अंदर में। और जैसे ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस वायर के बारे में, ये जो निकला है फ्यूज से यहाँ गया है, ठीक है, और इससे क्रॉस करते हुए यहाँ जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है ना कि अगर ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा जनरेट हो जाए बिजली या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए किसी भी तरीके से, तो ये क्या काम करेगा कि वो सारा वहीं पे अर्थिंग कर देगा और ये बॉक्स हमारा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये हम, और बाकी एमसीबी के बारे में तो पता ही है हमें। फिर इसमें लिखा हुआ है 1 in 1 out। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मुफ्त बिजली घर योजना 3 किलोवाट का है। तो इसमें क्या है कि 1 in 1 out ही होगा, इसलिए सर यहाँ पे 1 in 1 out दिखा रहे हैं। ऐसे 2 in 2 out, 3 in 3 out भी होता है। 1 in 1 out का मतलब है कि जब 3 किलोवाट का लगाया जाता है सोलर प्लेट्स, तो उसमें एक ही वायर को निकाला जाता है, इसीलिए 1 in डाला गया और 1 out भी डाला गया है। थैंक यू। ओके, आपका क्या नाम है? सर राधा कुमारी। राधा कुमारी। सोलर लोगों को क्यों यूज करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? सर इससे हमारा जो रिसोर्स है सर उसका यूज़ ज़्यादा नहीं होगा और हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये उपलब्ध हो रहा है। सोलर से हमारा जितना हमारा सरकार का खर्चा हो रहा है वो बचेगा। ओके। सोलर का अर्थ होता है, जैसे आप अभी बताएं कि सूर्य अभी बहुत सारी मुफ्त बिजली उत्पन्न हो रही है जिसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के लिए प्रधानमंत्री ने यह स्कीम लाया है। तो सोलर का मतलब होता है सूर्य से जो किरण निकलती है उसके द्वारा हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साहब। दोस्तों, आज मैं आया हूं ओजीटी कराने के लिए। ओजीटी का मतलब है ऑन जॉब ट्रेनिंग। अभी बहुत ही ज़ोर शोर से इसमें फोकस किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के घर घर तक सोलर का सिस्टम कैसे लगाया जाए। तो इसी संदर्भ में मैं हूँ अपने ही ज़िला में गया ITI कॉलेज है। ये गवर्नमेंटल कॉलेज है। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग कस्बों से लोग उठ करके आए हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में समझने के लिए। तो मैं पूरा ऑन जॉब ट्रेनिंग होता क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग से लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ऑन जॉब ट्रेनिंग से ये छोटे छोटे बच्चों जो ITI सेक्टर्स में हैं, जो रोज़गार को ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट में जा कर के,
उससे रिलेटेड मैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों के बीच रखूँगा। हमारे साथ इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ हमारे हेल्प करेंगे मिस्टर अनुज कुमार। ये इस पूरे ऑर्गेनाइज को हेड कर रहे हैं कॉलेज के तरफ से। मैं हूँ कालीचरण साहब, ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। सर आप अपना ओपिनियन थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को रखें, फिर मैं पूरे इस फंक्शन को लेने का प्रयास करूँगा। मेरा नाम अनुज कुमार, मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर हूं और मैं पीएम सूर्या के तहत मैं सारे बच्चे को ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में मैं समझाया हूं और इनका 5 दिन जो था थियोरिकल और बेसिक था, मैंने अपना पूरा दे चुका हूं। आज ओजीटी है, ओजीटी के लिए सर आए हुए हैं। ओके तो ये था अनुज जी का ओपिनियन। मैं एक बार यहाँ पे टोटल कितने सारे बच्चे आए हुए हैं? 38। 38। हाँ 38। तो आप लोग ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में समझ रहे हैं क्या है? आप लोगों को आज का क्या सिलेबस दिया गया है, क्या चीज़ें बताई जाएगी, आप लोगों को पता है पहले से? तो आप लोग तैयार हैं इस पूरे इवेंट को मज़े से समझने के लिए? जी सर। आप लोग तैयार हैं? तो जब सारे लोग तैयार हैं तो हम सब भी, हमारे टेक्नीशियन के सब तैयार हैं। सोलर एनर्जी को हर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा पूरा प्रतिबंध और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहें। खा लीजिए। दोस्तों आज का आप लोगों का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया ओजीटी। ओजीटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है क्या होता है? ऑन जॉब ट्रेनिंग। ओके, ऑन जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है पता है आप लोगों को? ओके, ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है इस पूरे प्रोग्राम का कि आप लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताया जाए और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, देश को क्या फ़ायदा होगा, इससे मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच रखता हूँ। आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोग अभी आईटीआई कर रहे हैं। आईटीआई करने के बाद आप लोगों का क्या प्रयास है कि आगे आने वाला समय में हमें रोज़गार मिले, तभी तो आप लोग आईटीआई कर रहे हैं ना। अदरवाइज करने की ज़रूरत क्या थी? रोज़गार के लिए एक रिक्शा लेकर के आप 20-30 हज़ार का मार्केट में लेकर के निकल सकते थे। पैसा कमाने का बहुत सारा साधन है, आईटीआई करने का विशेष ज़रूरत नहीं है। बट आईटीआई इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास जो सर्टिफिकेट हो, आप जो काम करें वो कहीं ना कहीं मेंशन हो। इसीलिए आप लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किए हैं कि फीडर से किए हैं या अदर ब्रांचे से। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं कौन से ब्रांच के बैठे हुए हैं? इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, वायरमैन। तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में इसलिए गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा इन्वॉल्व किया गया है ताकि आप में से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन लोगों को रोजगार मिलने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। क्योंकि आने वाला समय जो पिछले साल का गवर्नमेंट की टारगेट थी वो 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाना था, अभी वो 2 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाने का टारगेट है और नेक्स्ट 5 ईयर में ये 10 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ घरों तक सोलर सिस्टम लगाना है। तो इसके लिए क्या होगा कि मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा, है? तो जब मैन पावर का रिक्वायरमेंट, तो मैन पावर कहाँ से? किसी अदर कंट्री से तो हम लोग हायर करेंगे नहीं। हम लोगों को लोकल लड़का चाहिए होगा। लोकल फॉर वोकल जो गवर्नमेंट का स्कीम था माननीय मोदी जी का, वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि आपका जो एजुकेशन है, आपके जो नियर अबाउट कंपनियां काम कर रही है, उसको जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट है वो आप में से चुन करके मुझे लेने हैं और उसके बदले में आपको जो सैलरी गवर्नमेंट तय करेगी वो सैलरी हम लोगों को देने हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है ताकि पीएम सूर्य घर योजना है क्या, उससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है। देश को यह फ़ायदा हो रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कई सारे सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं जिसमें कोयला का यूज होता है, पानी का यूज होता है, अदर सारे पदार्थ को बना करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फ्री में इतना पड़ा हुआ है जिसका हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक सोर्स ऐसा है जिसको आप सोलर से यूज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली सनलाइट से यूज होता है। समझ में आ रही मेरी बातों को? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में मैं आप लोगों को, सर हम लोगों को 2 दिन का ट्रेनिंग है। ओके, तो 2 दिन में आप लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताऊंगा और इस योजना में और इस 2 प्रोग्राम में जो भी टॉपर्स स्टूडेंट होंगे जो मेरे सवाल का जवाब
10 सवाल मैं आप लोगों के बीच रखूंगा और 10 में से 8 जवाब जो देंगे उसको मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो वो गिफ्ट के लालच में आपको जवाब तक नहीं पहुंचना है, आप लोगों को कान खोल करके सारी कुछ समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आने वाला समय में रोजगार का सेक्टर बनने जा रहा है। अभी हमारे पास सोलर सिस्टम लगाने का जितना ऑर्डर है उससे कम मैन पावर है, जिसके वजह से हम प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम लोगों को डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, इंस्टॉलेशन नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो आप में से वैसे टैलेंटेड लोगों को मुझे चुनना है जो वाकई में इस फील्ड में जाना चाहता है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उस पर मेरा कोई विशेष टिप्पणी नहीं करने का अधिकार है। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक स्कीम का नाम दिया गया है। ठीक है, आप लोग गूगल पे जाएंगे, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सर्च करेंगे तो आपको एक एक चीज़ें जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। पहले आपको ये जानने को मिलेगा कि सोलर सिस्टम होता क्या है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है? हाँ, क्या नाम है आपका? शुभांगी। शुभांगी, एक सेकंड। हमारी मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सोलर सिस्टम होता क्या है या सोलर क्या होता है? सर, सोलर का अर्थ होता है, जैसे आप अभी बताएं कि सूर्य अभी बहुत सारी मुफ्त बिजली उत्पन्न हो रही है जिसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के लिए प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लाया है। तो सोलर का मतलब होता है सूर्य से जो किरण निकलती है उसके द्वारा हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। तो उससे चलने वाले अप्लायंसेस को सोलर इक्विपमेंट कहते हैं। और इस सिस्टम को जो सोलर है इसको लगाने के लिए जो सारा प्रोसेस है वो सोलर सिस्टम कहलाता है पूरा। ओके, आपका क्या नाम है? धनंजय कुमार। खड़ा हो जाइए। सोलर क्या होता है? सोलर एक सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है सोलर। ओके, सोलर लोगों को क्यों लगाना चाहिए? इससे प्रदूषण नहीं होता। ओके, पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, आपका क्या नाम है? सर राधा कुमारी। राधा कुमारी। सोलर लोगों को क्यों यूज करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? सर इससे हमारा जो रिसोर्स है सर उसका यूज़ ज़्यादा नहीं होगा और हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये उपलब्ध हो रहा है। सोलर से हमारा जितना हमारा सरकार का खर्चा हो रहा है वो बचेगा। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सोलर सिस्टम काम कैसे करता है और सोलर सिस्टम होता क्या है। तो पहले जो सोलर आप लोग देखते होंगे आपके छत पे, मैंने अभी देखा कि सोलर प्लेट लगे हुए हैं। आप में से कितने लोग वो सोलर प्लेट को सामने से देखा है? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सोलर जो होता है इस तरीके से आपको पार्टीशन दिखाई देता होगा सोलर में। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच में जो सिलिकॉन सोलर जो प्लेट होता है वो बहुत सारा सिलिकॉन मिला करके वो बनाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन कैसे बनता है? तो सिलिकॉन बालू से बनता है। हमारे देश में सिलिकॉन की कोई कमी नहीं है। दूसरे नंबर पे वो एक ऐसा पदार्थ है जिसकी भरपूर मात्रा में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोग जो सोलर देखते होंगे छत पे, आपको मैं दिखाऊंगा, सोलर पे बहुत सारे एक लाइनिंग होता है जिसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन बोलते हैं। उसका दूसरा जो टेक्निकल वर्ड है उसको बस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस बार। किसी भी सोलर में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है और बहुत कम लोग इसको बताते हैं। किसी भी सोलर प्लेट में जितना नंबर ऑफ बस बार होगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सोलर सिस्टम में जितना नंबर ऑफ बस बार होगा वो सोलर का इफिशिएंसी उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मार्केट में आपको जो दिखाई दे रहा होगा एक ऐसा सोलर सिस्टम दिखेगा जिसमें 6 बस बार मिलेंगे। 6 बस बार का मतलब हो गया इस प्लेट के अंदर 6 लाइनिंग सिलिकॉन का। ठीक है, दूसरा मिलेगा जिसमें 8 होगा, 8 बस बार। फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आया वो लेकर के लाया 10 बस बार में। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आया वो आया 12 बस बार में। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी लेकर के आया है जिसको बोलते हैं 16 बस बार।
तो आप मुझे बताइए कि 6 बस बार वाला ज़्यादा बिजली बनाएगा या 16 बस बार वाला? तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी सोलर लेना हो आपको अपने घर के लिए तो कौन सा लेना चाहिए? 16 बस बार वाला। तो जितना नंबर ऑफ बस बार किसी भी सोलर में होगा उसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो अब ये सोलर सिस्टम में आपको देखिए बताने का तो बहुत इसमें चीज़ें हैं जिसको बताया जा सकता है, क्योंकि 2 दिन का ही लिमिटेड समय है और बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। और हमारा बहुत सारा वीडियो इसमें आता रहता है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से भी सर्च करके इसके बारे में जान सकते हैं। टॉपिक टू टॉपिक डिस्कशन करते हैं, बट मुझे 2 दिन में पूरा कवरअप करना है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट लेकर के चलूँगा। उस बीच में आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल आएगा तो हैंड रेज करके आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बस बार। अब आप लोग सुनते होंगे चाहे देखने को मिलता होगा, आप लोग के छत में जो पैनल लगा है वो ब्लू कलर का पैनल है। कई सारे पैनल आप लोगों को दिखाई देता होगा जो ब्लैक कलर का होता होगा। वो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम, टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम में मैं आपको बताता हूं कि सोलर प्लेट या उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो सबसे पहले जो सोलर सिस्टम आया था मार्केट में वो पॉली पैनल आया था। पॉली के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है पॉली पैनल? दूसरा जो टेक्नोलॉजी आया वो मोनो टेक्नोलॉजी आया। तीसरा आया मोनो क्रिस्टलाइन। चौथा आया मोनो हाफ कट। पांचवा आया बाईफेशियल। और छठा आया बाईफेशियल में टॉप कोन पैनल। ये दोनों सेम ही पैनल है, टेक्नोलॉजी का अंतर है। टॉप कोन का मतलब जो 16 बस बार का पैनल मैंने बताया था वो टॉप कोन पैनल है, ओके। तो पॉली पैनल आपको जो छत पे लगा हुआ है ये ब्लू कलर में होता है। इसका इफिशियंसी नियर अबाउट 16% होता है। मोनो और मोनो क्रिस्टलाइन का इफिशियंसी 18% के नियर अबाउट होता है। मोनो हाफ कट का इफिशियंसी 19% के नियर अबाउट होता है। और बाईफेशियल का इफिशियंसी 20 या 20+ % का इफिशियंसी होता है, जिस वजह से वो बिजली ज़्यादा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये इसमें किसी को डाउट है? ओके। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि मोनो क्या होता है, पॉली क्या होता है, सोलर कैसे काम करता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सोलर कितने प्रकार के लगाए जाते हैं, ठीक है। तो सोलर जो लगाए जाते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, VFD, बैटरी लेस। इसमें से कितने लोगों को पता है ऑन ग्रिड क्या होता है? पता है आपको? ओके, खड़ा हो जाइए, पकड़िए। आप बताइए ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी कस्टमर या यूज़र के फीडर के घर पे जो सोलर प्लेट लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या होता है ना कि जो कंज्यूमर होता है या फीडर होता है ना, उसे अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी प्रोडक्शन होता है वो हमारे डायरेक्ट ग्रिड में जाती है। ये हमारा ऑन ग्रिड कहलाता है। और ज़रूरत के टाइम वो फिर जो हमारा ग्रिड होता है वही वहाँ से सप्लाई करती है, और जो कस्टमर होता है उसका खर्च भी कम पड़ता है। थैंक यू सर। एक बार ताली मार दीजिए आप सब लोग। आप लोगों का मोटिवेशनल का बहुत बड़ा स्रोत है कि आपके जो सामने जो लड़की बैठी है इसके पास हर वो सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रही है, चाहे वो 80% सही हो या 100% सही हो।
बट इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम जवाब देंगे। अब वही अगर मैं किसी आप में से पूछूं, लाल टोपी, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार, थोड़ा तेज बोलिए ताकि लोगों को पता चले आपका नाम। क्या नाम है? आकाश कुमार। पकड़िए इसको। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है? अभी आपने सुना है, बताइए लोगों को ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो ये अंतर है आपके बीच में, आपके ही क्लास के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट का। ये शायद आपके बैचमेट ही होंगे जिनके पास ऑन ग्रिड सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन इसको पता है। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है और कौन बता पाएगा आप में से? आप बता पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणेश कुमार पाठक हुआ। प्रणेश कुमार पाठक जी, आप बताइए ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ऑन ग्रिड सिस्टम, थोड़ा तेज बोलिएगा ताकि लोग सुन पाए। मेरा आवाज आप पीछे तक जा रही है? जी सर। आपका भी आवाज पीछे दीवार तक जाना ऑन चाहिए। ग्रिड सिस्टम ऐसी युक्ति है जिसके तहत जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने उत्पन्न करने के बाद जो ग्रिड जो होती है उसके तक पहुंचाते हैं और वापस लाइन कटने के बाद जो है उसके द्वारा पुनः हमारे कंज्यूमर तक भेजी जाती है। ये ऑनलाइन सिस्टम होती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ऑफ ग्रिड सिस्टम ऐसी युक्ति है जो सौर पैनल के द्वारा उत्पन्न होती है और उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने घरों में, जो क्या बोलते हैं उसको, एसी जो कन्वर्ट करती है ना, वो उसके तहत जो है अपने बैटरी को चार्ज करते हैं और अपने आवश्यकता के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं सर। ओके, यही ऑफलाइन सिस्टम है। तो आप लोगों के पास जो जानकारी है उसके अलावा मैं आप लोगों के बीच रखता हूं कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है। आप लोगों में से कितने सारे लोग ये सारे वर्ड के बारे में सुना हुआ है? आप लोग हर एक वर्ड को समझें। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आपके मन में हो बेहिचक पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है प्रोग्राम के तक ही पूछना है, आप हमसे संपर्क में रह करके आप बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जिसका कोई चार्ज आप लोगों को नहीं देना है। 4 1 2 3 4 5 टेक्नोलॉजी या 5 टाइप के जो सोलर सिस्टम लगते हैं, कितने लोगों को पता था पहले से? आप लोग जो सुनते होंगे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के बारे में सुनते होंगे, राइट? बट मैं आप लोगों के बीच में 2 एक एक्स्ट्रा लेकर के आया हूँ, एक VFD सिस्टम और एक बैटरी लेस सिस्टम। तो पहले मैं ऑन ग्रिड सिस्टम से शुरू करता हूँ। जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो ऑन ग्रिड सिस्टम पे सिर्फ बेस्ड है। बाकी ये सारे सिस्टम में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कोई इन्वॉल्विंग नहीं है। ऑन ग्रिड सिस्टम ये होता है आपके छत पे जो सोलर सिस्टम लगाया जाता है। सपोज आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप अपने घर पे लगाए हैं, ठीक है? 3 किलोवाट का जो गवर्नमेंट और जो हमारा इंडियन का स्टैंडर्ड है एज पर वेदर बिजली जनरेट करने का, वो 1 किलोवाट पे 4 यूनिट का है, ठीक है? मतलब अगर आप 3 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो 4 × 3 कितना होता है? 12 यूनिट। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम डेली आपको जो जनरेशन देगा ऑन एन एवरेज 12 यूनिट तो देगा ही देगा। इससे ज़्यादा भी जाता है, कई केसेस में 15-17 तक भी चला जाता है, टॉपकॉन पैनल में 18 भी चला जाता है, ठीक है? बट जो इंडियन स्टैंडर्ड है पूरे साल का एवरेज निकालिएगा तो वो 4 यूनिट को मीट करता है, ठीक है? अब ये ऑन ग्रिड सिस्टम काम ऐसे करता है कि अगर आपका बिजली 12 यूनिट बनाता है 3 किलोवाट सोलर सिस्टम, और आपके घर पे जो लोड लगा हुआ है पूरे दिन भर में जो आपने कंज्यूम किया वो सपोज 10 यूनिट हुआ। पूरे दिन में आप जो कंज्यूम करेंगे वो जो सोलर से जनरेट कर रही बिजली वही यूज होता है, ठीक है? बाकी का जो बचा हुआ 2 यूनिट है वो कहाँ जाएगा? वो ग्रिड में जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ यूनिट है वो ग्रिड में जाएगा। अगर किसी दिन 15 यूनिट का आपने कंज्यूम किया और जनरेशन 12 यूनिट किया तो बाकी का 3 यूनिट कहाँ से आएगा? ग्रिड से आएगा। आप जो बिजली उसको भेज रहे हैं वही बिजली आपके पास आएगा। और ये सिस्टम को पूरा लाने से ले जाने तक का जो डिवाइस का नाम है वो बिजली विभाग का मीटर ही है। उस मीटर का बाय डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं और नेट मीटरिंग बोलते हैं। अगर जिस सोलर सिस्टम पे बाय डायरेक्शनल मीटर या नेट मीटरिंग का काम नहीं किया गया है तो वो सिस्टम ऑन ग्रिड में काम नहीं करेगा। कंसेप्ट क्लियर है?
अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक SLD बता देता हूं कि ये काम कैसे करता है। SLD का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? SLD का फुल फॉर्म होता है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, अगर ये रूम का पूरा वायरिंग करना हो तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो आकर के आपको नहीं समझाएगी कि यहाँ पे पिलर है तो यहाँ से इसको ऐसे मूव करना है, यहाँ पे बल्ब लगाना है, यहाँ पंखा लेना है। वो आपके बीच में एक ब्लूप्रिंट रखेगी जिसका नाम है SLD। उसमें बताया जाएगा कि आपको किस दीवार के बीच में कहाँ बोर्ड लगाने हैं, कहाँ पे पंखा टांगने हैं और कहाँ पे बल्ब लगाने हैं, कहाँ पे प्रोजेक्टर लगेगा, उसको SLD बोलते हैं। तो हम ऑन ग्रिड का SLD समझाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। हमारा फोकस ऑन ग्रिड पे इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ऑन ग्रिड पे बेस्ट है। ठीक है, और AC वायर में क्या अंतर है, किसी को पता है? बताइए, एक सेकंड। क्या नाम है आपका? खड़ा हो जाइए। पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम कुमार। AC वायर और DC वायर में क्या अंतर है? DC वायर जिससे मतलब लगातार करंट जाती है और AC वायर से मतलब कि बीच बीच में करंट जाती है, अल्टरनेट करंट जाती है। ओके, तो मैं ये इन्होंने जहाँ तक बताना था सही बताया है। AC वायर जो होते हैं वो साइनसोइडल चलता है। आप लोग पढ़े हैं साइनसोइडल क्या होता है? ये साइन किस तरीके का है और ये वाला साइन। तो AC वायर और DC वायर, इसलिए DC वायर का रोल इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सोलर सिस्टम लगाया जाता है वो कहाँ पे लगता है? छत के ऊपर लगता है ना। और छत पे धूप कितनी तेज रहती है, तो उसमें ऐसा वायर को लगाया जाए जो वायर का कैपेसिटी हो धूप को बर्दाश्त करने का। तो ये DC वायर है। एक DC वायर का टुकड़ा मैं आप लोगों को समझाने के लिए लेके आया हूँ। AC वायर यहाँ पे होगा क्या सर? प्राणेश, इनका एक सवाल है, क्या DC की जगह में AC वायर यूज करेंगे तो काम करेगा कि नहीं? आप में से कितने लोग बोलते हैं कि काम करेगा? कि सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं करेगा? हैं? करेगा। आप लोगों को ये डायग्राम पता है ना क्या चीज है? तो AC काम कैसे करता है? साइनसोइडल पे काम करता है। तो साइनसोइडल का क्या मतलब है कि वो लगातार बिजली नहीं प्रवाहित करती है, जबकि DC वायर क्या करता है? हमारा सोलर सिस्टम क्या जनरेट करेगा? वहां पे कौन सा तार लगेगा? तब फिर वहां पे वोल्टेज ड्रॉप। अगर AC वायर लगाते हैं तो क्या दिक्कत आएगी? वोल्टेज प्रॉपर इन्वर्टर तक नहीं पहुंचेगी। तो यही सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा जो टेक्निकल अंतर है वो ये होता है, ये जो DC वायर है इसका जो वायर आप इसको कट करके निकालेंगे, इसका जो सिलिकॉन तार है ये आपको दिखेगा कि एल्युमिनियम का तार है। देखिए इसको, दिख रहा है? ये दिखने में एल्युमिनियम जैसा दिखता है, इसमें सिलिकॉन का कोटिंग चढ़ाया हुआ है, जबकि ये है कॉपर। ठीक है, जब इसको आप छीलेंगे किसी हार्ड मटेरियल से या ब्लेड से या चाकू से तो अंदर से ये कॉपर ही निकलेगा। इसके ऊपर सिलिकॉन का परत इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि इसका ताकत जो है 3 गुना बढ़ जाए, क्योंकि इस बेचारे को रहना क्या है? सोलर के साथ में। और सोलर की वारंटी कितने साल की आती है? 25 साल की। इसका यह मतलब है कि इस बेचारे को 25 साल तक धूप बर्दाश्त करना है। हमसे और आपसे 25 मिनट नहीं होगा, लेकिन इसको 25 साल करना है। तो इसका ताकत इस लेवल पे बढ़ाया जाता है सिलिकॉन कोटिंग करके, ताकि ये 50 साल तक हिले नहीं। यही अंतर है। आपके बीच में AC वायर है और एक DC वायर है।
एसी वायर आप देखेंगे, इसका जो तार छिलने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कंडक्टर, ये डायरेक्ट कॉपर दिख रहा है, जबकि इसके सामने आपको ये जो दिख रहा है ये आपको एल्युमिनियम की तरह दिख रहा है ना। आप इसको छीलेंगे तब ये कॉपर निकलेगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एसएलडी के बारे में हम समझाना चाह रहे हैं। ये आपका बिजली विभाग का पोल है, ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है आप लोगों को बता दें। ये बिजली विभाग का पोल है। आपके घर पे जो बिजली आती है इसी पोल के थ्रू आती है, राइट। किसी के घर में कहीं और से आता है? सबके घरों में पोल के थ्रू बिजली आती है। और जो पोल से नहीं लेते हैं वो हुक लगाते हैं, राइट। और उसके घर में मेरे द्वारा छापामारी किया जाएगा, नाम अपना बता देना। तो ये आपका जो तार जो आपके मीटर में लगा हुआ है, इस मीटर का नाम है, मीटर भी कई प्रकार के आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। मैं शुरू करता हूँ थोड़ा बेसिक से। मैकेनिकल मीटर, फिर आया डिजिटल मीटर, फिर आया स्मार्ट मीटर, इसी को बोलते हैं प्रीपेड मीटर, ठीक है। तो मैकेनिकल मीटर कब आया था? मैकेनिकल मीटर भारत में तब आया था जब इंडिया में 100 वाट के बल्ब जलाए जाते थे, पीला वाला बल्ब, उससे नीचे कोई बल्ब ही नहीं था। तो आप लोग देखे होंगे ब्लैक कलर का मीटर जो स्कूटर चक्का की तरह काम करता था, उसको बोलते हैं मैकेनिकल मीटर। वो इसलिए उस समय बनाया गया ताकि 100 वाट से नीचे का बल्ब तो है नहीं, 100 वाट का बल्ब जलाएंगे वो तो रन करेगा। दिन प्रतिदिन क्या हुआ, हमारे बीच में छोटे बल्ब आ गए, ट्यूबलाइट आ गए। अब 9 वाट का ट्यूबलाइट उस मैकेनिकल मीटर को जोड़ेंगे तो वो घूमेगा ही नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि इसका ये नहीं मतलब है कि 9 वाट का बल्ब आपके घर पे फ्री में गवर्नमेंट जलाएगी। उस 9 वाट का बल्ब जलाने के लिए कहीं ना कहीं बिजली तो बन रही है ना। तो आप लोगों के घर पे प्रीपेड मीटर या स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जा रहा होगा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैकेनिकल मीटर को सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में खारिज कर दिया है कि आपके बीच में जो मीटर होगा या तो डिजिटल होगा या तो प्रीपेड होगा, इसलिए मैकेनिकल मीटर हटाया जा रहा है। उसके बाद आया डिजिटल मीटर। आप लोग के घर में राशन दुकान किसके घर पे है किसी के घर पे? आप लोग राशन दुकान कितने लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए? आज से 5 साल पहले राशन दुकान में कौन सा तराजू था? कांटा वाला। उसको दूसरे फॉर्म में बताए तो वो मैकेनिकल तराजू है। उसके बाद डिजिटल तराजू आ गया। कारण क्या है? जब मैकेनिकल तराजू में वो सामान को तोलता है ग्रोसरी वाला, तो 1 केजी चीनी के जगह में 1 केजी 10 ग्राम निकल जाता है। तो वो 10 ग्राम को बचाने के लिए डिजिटल तराजू का वो हेल्प ले रहा है। तो उसी तरीके से है डिजिटल मीटर। आपके घर में क्या कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो डिजिटल मीटर ही बताती है। अगर आप 1 वाट का भी कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो काउंट करेगी। उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन का मीटर आया, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर जिसको बोलते हैं। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर डिजिटल मीटर से कैसे अलग है? दोनों का ISO स्टैंडर्ड में अलग है। डिजिटल मीटर का जो ISO स्टैंडर्ड होता है 1 ISO स्टैंडर्ड 1444 ऐसा कुछ करके होता है, और जो स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर का जो ISO स्टैंडर्ड होता है 16444 होता है। ISO स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि 16444 जिस मीटर पे लिखा हुआ है ISI मार्का, ISI मार्का कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं? वेरी गुड। तो ISI मार्का जिसमें 16444 है वो प्रीपेड मीटर है। प्रीपेड मीटर गवर्नमेंट को लगाने का क्यों काम पड़ गया? वो इसलिए काम पड़ा क्योंकि आज से 47 हमारा देश कब आजाद हुआ? आज को कितना कौन सा साल चल रहा है? अभी हम लोग 2024 में, आजादी के कितने साल हो गए? बिजली का विभाग, आप लोग सारे बिहार से हैं? गया में साउथ बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई आता है। अभी जो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, ये जो बिजली विभाग का नाम है वो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है SBPDCL, ठीक है। तो 75 साल इसको लग गए प्रॉफिट में लाने के लिए।
बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके वजह से हर एक आदमी कनेक्टेड है। अगर हमारे और आपके घर में एक दिन लाइट नहीं आएगा तो हम लोग कंप्लेन करेंगे, मोटर नहीं चल रही है, टीवी नहीं चल रहा है, मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, रोड पे उतर जाएंगे। लेकिन उस विभाग का दर्द समझिए जिन्होंने 75 साल अपने आप को नुकसान सह करके भी आपको सप्लाई दिया है। ठीक है, तो 75 साल लग गए उस आदमी को प्रॉफिट में लाने के लिए। हमारा और आपका दुकान अगर एक साल धंधा चौपट हो जाता है तो हम लोग शटर डाउन कर देते हैं, लेकिन वो 75 साल तक बर्दाश्त करता रहा। तो प्रीपेड मीटर का बहुत बड़ा रोल है कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए। इसके पीछे भी बहुत अलग अलग फायदे हैं और अलग अलग इसका मायने हैं। अभी वो सारा चीज़ें कवर अप नहीं किया जा सकता है। सर कितने घंटा का ये लेक्चर है? 2 घंटा। अभी हमारे पास और कितना घंटा बच रहा है? 1 घंटा और। ओके, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा है तो मैं सामने इसी में निकाल दूँ। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो इसीलिए प्रीपेड मीटर को अभी घर घर में और गांव-गांव में लगाया जा रहा है। प्रीपेड मीटर का मतलब यह हुआ, हम लोग जब पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने जाते हैं तो कितने लोगों को पेट्रोल उधारी मिलता है? किसी को नहीं। हमारे घर पे जो डीटीएच सिस्टम लगा हुआ है, कितने घरों में डीटीएच सिस्टम उधारी पे रिचार्ज होता है? हम लोग जियो का मोबाइल, एयरटेल का मोबाइल यूज करते हैं, कितने लोगों को अंबानी और अडानी ने फ्री में रिचार्ज कर दिया है या उधारी देता है? तो फिर बिजली विभाग उधारी में क्यों देगा? समझ गया? राइट। इसका यह मतलब है कि बिजली विभाग बिजली आपको उधारी में नहीं देगी, इसीलिए आपके घर पे प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। आपका जब प्रीपेड मोबाइल हो सकता है, प्रीपेड गाड़ी हो सकती है, प्रीपेड डीटीएच हो सकता है, तो प्रीपेड बिजली भी आपको संभालना पड़ेगा। एक क्या नाम है आपका? एक सेकंड, क्या नाम बताया आपने? पकड़िए इसको, अपना सवाल बताइए। सर डिजिटल मीटर में है ना जो बिल उसमें कुछ कम है और स्मार्ट मीटर में कुछ ज़्यादा आता है क्यों? तो इस नौजवान का सवाल है कि डिजिटल मीटर में बिल कम आता है और स्मार्ट मीटर में ज़्यादा आता है। राइट? सब लोग समझ रहे हैं क्या जानना चाह रहे हैं? ये सवाल आप लोगों के बीच और किसी को है? ओके, तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देता हूं कि डिजिटल मीटर में बिल और स्मार्ट मीटर में बिल इसके अकॉर्डिंग अंतर है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बिजली का बिल है, 1000 वाट का बल्ब 1 घंटा चलाएंगे तो कितना यूनिट उठेगा? 1 यूनिट। जब आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई भी बंदा जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको संदेह है, सिंपल से 1000 वाट का लोड लगाइए मीटर में और 1 घंटा वेट कीजिए। अगर डिजिटल मीटर और प्रीपेड मीटर में 1 घंटा में 1000 यूनिट के बराबर 1 यूनिट उठ रहा है तो दोनों में कोई अंतर नहीं। सवाल का जवाब मिल गया? अगर अंतर है तो वो मीटर फॉल्स है। उस एक कार्टन में 12 पीस या 6 पीस का मीटर आता है। अगर कोई एक मीटर गड़बड़ बता रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि सारे मीटर खराब है। और अगर 6 मीटर में सेम पैरामीटर आ रहा है, इसका मतलब है कि सेम 6 का 6 प्रॉब्लम है। तो वैसे केसेस पे मीटर लगाने के लिए आप मना कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपके पास अधिकार है, कोई भी आपको आपका अधिकार नहीं छीनेगी। जो भी आपके यहाँ बंदा आता है, आप लोग पूरे गांव में इकट्ठा होकर के मंदिर या कहीं भी चौराहे पे 1 मीटर जांच कर लें, 3 मीटर चेक कर ले, सारे को सीरीज में कनेक्ट कर दें। 1 पेटी में 6 मीटर आता है, 6 को जांच कर ले। आपकी संतुष्टि उस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजली विभाग का हम सब क्या है? उपभोक्ता हैं। हम लोग उसको पैसा देंगे तभी उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है? तो मीटर आपके घर में ज़बरदस्ती नहीं लगाया जाएगा, आपके संतुष्टि के लिए आप उसको जांच कर सकते हैं। ठीक है? और किसी को कोई सवाल मीटर से रिलेटेड? तो हम लोग वापस आते हैं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता क्या है? पोल से बिजली आई मीटर पे, मैंने ये नेट मीटर लिख दिया है, पहले इसको मीटर ही लिखते हैं।
अभी आप लोगों के सभी के घरों में मीटर होगा, डिजिटल मीटर हो, प्रीपेड मीटर हो, चाहे कोई भी मीटर हो। बिना मीटर का कोई बिजली यूज करता है क्या? मेरे से तो सच बोलिएगा भी नहीं। हम 6 साल प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं, सारे लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपके घर पे जो मीटर अभी लगा हुआ है, अगर वो डिजिटल मीटर है तो वो मीटर को चेंज कराना होगा स्मार्ट मीटर पे, तभी उसमें नेट मीटर चालू होगा। ऑन ग्रिड काम कैसे करेगा? जब आप नेट मीटर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो काम करेगा क्या? तो जब तक वो मीटर आप चेंज नहीं कराएंगे, नेट मीटर में वो फंक्शन काम नहीं करेगा। नेट मीटर कैसे काम करेगा वो बाद में बताएंगे, पहले हम लोग मीटर पे ही फोकस करते हैं। बिजली विभाग से लाइट मीटर पे आ गया, ये मीटर का लोड आपके घर पे चल रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। भैया हमारे बिल बहुत ज़्यादा आता है, हमको सोलर सिस्टम लगा दीजिए, ठीक है। ये सारे को मिटा दूं मैं। तो 3 किलोवाट का लग गया, ठीक है। सोलर का जो वायरिंग होगा उसका वायरिंग डीसी डीबी में जाता है। किस पे जाता है? ओके। आप लोगों के बीच एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको सब लोग सामने से देख लीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? तो ये सोलर डीसी डीबी है। सोलर का जो कनेक्शन होगा वो सारा वायर का कनेक्शन आकर के डीसी डीबी में कनेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं किया। कौन बोला आपने? इन्होंने कहा कि इसमें 1 in 1 आउट लिखा है। 3 किलोवाट में जो कनेक्शन होता है पैनल का, एक सेकेंड आप दीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक स्टूडेंट का सवाल है कि इस डीसी डीबी में 1 in 1 आउट क्यों लिखा हुआ है। और आपके बीच में से ही, क्या नाम है आपका? शुभांगी कुमारी, ये बताने आप लोगों को जा रही है कि 1 in 1 आउट का क्या मतलब है। आप अपना ओपिनियन रखिए। सोलर निकल, आप लोगों के बीच ये आप लोगों को बता रही है कि डीसी डीबी का 1 in 1 आउट का क्या मतलब है। सोलर, जैसा कि सर बताएं कि सोलर सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने के लिए डीसी डीबी और एसी डीबी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सोलर प्लेट से जो भी हमारा वायर निकलता है सबसे पहले डीसी डीबी में लगता है। तो डीसी डीबी में मैं पहले डीसी डीबी के बारे में बताना चाहूँगी कि डीसी डीबी क्या होता है। डीसी डीबी में हमारा 3 इक्विपमेंट होता है। पहला फ्यूज़ होता है, दूसरा एसपीडी होता है और तीसरा हमारा एमसीबी होता है। फ्यूज़ के बारे में सबको ही को पता है। एसपीडी क्या है? तो एसपीडी इस तरीके से वर्क करता है कि हमारा एक वायर फ्यूज़ के निकलते ही वो एसपीडी के साथ क्रॉस करता है और अंदर में एक जिसको हम अर्थिंग प्लेट कहते हैं, वो एक प्लेट लगा होता है अंदर में। और जैसे ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस वायर के बारे में, ये जो निकला है फ्यूज से यहाँ गया है, ठीक है, और इससे क्रॉस करते हुए यहाँ जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है ना कि अगर ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा जनरेट हो जाए बिजली या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए किसी भी तरीके से, तो ये क्या काम करेगा कि वो सारा वहीं पे अर्थिंग कर देगा और ये बॉक्स हमारा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये हम, और बाकी एमसीबी के बारे में तो पता ही है हमें। फिर इसमें लिखा हुआ है 1 in 1 आउट। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मुफ्त बिजली घर योजना 3 किलोवाट का है, तो इसमें क्या है कि 1 in 1 आउट ही होगा, इसलिए सर यहाँ पे 1 in 1 आउट दिखा रहे हैं। ऐसे 2 in 2 आउट, 3 in 3 आउट भी होता है। 1 in 1 आउट का मतलब है कि जब 3 किलोवाट का लगाया जाता है सोलर प्लेट्स, तो उसमें एक ही वायर को निकाला जाता है, इसीलिए 1 in डाला गया और 1 आउट भी डाला गया है। थैंक यू। एसपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपीडी का मतलब होता क्या है बता देते हैं आप लोगों को। सर्च नहीं, सर्ज, ACRCH नहीं, ACARCH।
सर्ज। सर्ज का मतलब हुआ आपके एरिया में कभी भी बिजली का तड़कना। एसपीडी इसलिए लगाया जाता है ताकि वो सर्ज को प्रोटेक्ट करे। सर्ज दो तरीके से होते हैं, या तो त्वरित चालक बिजली का कड़कना होता है, या तो ट्रांसफार्मर के थ्रू आपके घर पे सर्ज आए। ठीक है, तो इसमें एसपीडी लगा हुआ है जो 3 आपको दिखाई दे रहा होगा कंटिन्यू। इसमें आप लोग देखिए हरा कलर का भी चल रहा है। अगर आपके घर पे या आपके एरिया में सर्जिंग होगा, बिजली कड़केगा, तो ये हरा से ये लाल हो जाएगा। इसीलिए इसको लगाया जाता है ताकि आपका सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 in 1 out, 2 in 2 out, 2 in 1 out क्या होता है। 1 in 1 out का मतलब ये हुआ कि जिस इन्वर्टर पे, ये आपके बीच में एक इन्वर्टर है, ये डीसी इन्वर्टर है। ओके, ये ऑन ग्रिड सिस्टम में ये इन्वर्टर लगाया जाता है। ये इन्वर्टर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का है। एमपीपीटी पीडब्ल्यूएम क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले ये बता दूं ये 1 in 1 out और 2 in 2 out का क्या मतलब है। ठीक है, आपको बेस दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है नीचे। बताइए, आप बताइए क्या लगा हुआ है नीचे, क्या क्या लगा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है, इसमें आपको 2 प्लस और 2 माइनस दिखाई दे रहा है। जिस इन्वर्टर में 1 प्लस और 1 माइनस होगा, उसमें जो पैनल का कनेक्शन होगा वो 1 in 1 out का मतलब हो गया कि सारा पैनल एक साथ सीरीज होगा। सपोज 3 किलोवाट में 6 पैनल है तो 6 पैनल एक साथ सीरीज होगा, तभी ये 1 in 1 out होगा। यहाँ पे 2 in 2 out होगा। 2 प्लस 2 माइनस का मतलब है अगर आपके घर पे 6 पैनल लगे हुए हैं तो 3-3 पैनल करके कनेक्शन करना होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 2 in 2 out। वहाँ पे डीसी-डीबी 2 in 2 out का लगेगा, 1 in 1 out का नहीं लगेगा। ये और ये डीसी स्विच है, इसको ऑन करते हैं आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। बाकी इधर वाईफाई वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है। तो क्लियर हो गया 1 in 1 out, 2 in 2 out क्या होता है। आवाज दीजिए कस के। खाना खा के आए आप लोग। सोलर सिस्टम जब आपके घर पे लगेगा तो इसका वायरिंग कहाँ पे आएगा, डीसी-डीबी में। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में जो कंपोनेंट यूज होगा वो क्या क्या होगा। सोलर हो गया, इन्वर्टर हो गया, आगे डीसी-डीबी हो गया, एसी-डीबी हो गया, एलए हो गया, अर्थिंग रॉड हो गया। लाइटिंग रजिस्टर एलई का मतलब वही हुआ। वायर लगेगा क्या, कौन कौन सा वायर लगेगा, डीसी वायर, एसी वायर, डीसी वायर, एसी वायर और MC4 कनेक्टर और कुछ छूट रहा है, नेट मीटर लगेगा और डीसी और वायर, एसी वायर यहाँ लिख दिया। और क्या लगेगा, और इसमें जो कंपोनेंट यूज होगा वो पाइप होगा, क्लिप होगा, बैंड होगा और केमिकल अर्थिंग होगा। केमिकल अर्थिंग का यूज क्यों करते हैं, जहां पे हर एक प्लांट के लिए मिनिमम 3 अर्थिंग मैंडेटरी है। एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए कितना अर्थिंग कराना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 4। ठीक है, तो तीनों का क्या क्या रोल है। एक अर्थिंग
इसमें जो अर्थिंग होता है वो ग्राउंडिंग होता है सिर्फ, वो ट्रांसफार्मर वाला अर्थिंग नहीं है कि आप इसके अर्थिंग से लेकर के आप कुछ भी मनमाना यूज करें। ये 3 से 6 फीट का गड्ढा नीचे होल किया जाता है, उसमें एक रड डाला जाता है, अर्थिंग रड, ठीक है, कॉपर प्लेट भी आप उसको बोल सकते हैं, और वहाँ से तार निकाल करके ऊपर AC DB में, DC DB में और इन्वर्टर पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट पूरे प्लांट को लगाने के लिए मैंडेटरी है। दूसरा, इस प्लांट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो इस प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, पहले एडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज तो सभी लोग जानते हैं, है ना। तो ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये होता है कि इसको मेंटेनेंस नहीं करना है। जब किसी भी प्रोडक्ट को मेंटेनेंस फ्री कहा जाए, इसका मतलब है कि उसका लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा होगा। इसमें मेंटेनेंस सिर्फ ये करना है कि पैनल को हर 10-15 दिन में एक बार आप क्लीन कर दीजिए, इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि ना बैटरी है ना किसी प्रकार का अदर कोई इक्विपमेंट है, ठीक है। दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जो बिजली बच रहा है वो बाय डायरेक्शनल मीटर और नेट मीटर के थ्रू बिजली विभाग को ट्रांसफर हो जा रहा है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि जितना बिजली आपका बिजली विभाग के पास ट्रांसफर होता है, उतना बिजली आप बिजली विभाग का यूज 1 साल के अंदर कभी भी कर सकते हैं। सपोज इस मंथ कौन सा महीना चल रहा है, पक्का सितंबर ही है ना। सितंबर मंथ में आपका 10 यूनिट बिजली विभाग को चला गया। अगर आप उस 10 यूनिट का कंजम्पशन अक्टूबर में नहीं किए तो वो क्या जीरो कर जाएगा क्या? वो कब जीरो करेगा? आफ्टर 1 ईयर। आपका बिजली जो लैप्स करेगा वो 31 मार्च तक कर जाएगा। हर एक फाइनेंशियल ईयर आपका एक लेजर ओपन हो जाएगा बिजली विभाग के पास। वो एक आदमी आपके लिए बैठाएगा कि कितना आप बिजली दे रहे हैं, कितना आप ले रहे हैं। वो आदमी कौन है? वो आदमी आपके घर पे लगा हुआ नेट मीटर है, ठीक है। उसी का काम है आपका हिसाब किताब रखना, कितना बिजली आप दे रहे हैं, कितना आप बिजली। 31 मार्च से पहले आप अपना बिजली का कंजम्पशन जीरो कर लें, अदरवाइज वो जीरो कर देगा। समझ गए? अगर आपका कौन सा महीना है ये? सितंबर का 10 यूनिट बिजली विभाग के पास चला गया है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सितंबर 2025 तक उसका वैलिडिटी है। 31 मार्च, हर एक साल का 31 मार्च से पहले आप अपना बिजली कंज्यूम कर लीजिए, अदरवाइज वो कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। अभी जो एज प्रेजेंट ऑफ टाइम जो BERC का गाइडलाइन है, ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसको BERC बोलते हैं। उसका गाइडलाइन ये कहता है कि बिजली के बदले में आपको बिजली मिलेगा, ना कि पैसा, ठीक है। फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि बिजली के बदले में हम पैसा देंगे, तो आपको पैसा मिलेगी। पैसा कितना मिलेगा? बहुत सारे सवाल आपके गांव में जब आप समझाने जाएंगे लोगों के बीच में PM सूर्य घर योजना के बारे में, तो आपको बोलेगा बेवकूफ़ बना रहा है, चला पैसा वैसा देना नहीं है, हमारी बिजलियाँ तो जीरो कर देगा। और अगर जब पैसा मिलेगा तो पैसा कितना मिलेगा? उस दौरान जो बिजली विभाग थर्मल पावर प्लांट से बिजली खरीदती है, अगर वो 3 रुपये यूनिट खरीदती है तो आपको भी 3 रुपये के ही रेट से देगी। आपको भले बिजली वो 7 रुपये देती है, लेकिन वो खरीदती तो 3 रुपये है, तो आपको जो बिजली का जो रेट देगी तो वो 3 रुपये के हिसाब से देगी। तो फायदा अभी है कि पैसा लेने में फायदा है? बिजली के बदले बिजली मिल रहा है तो 7 रुपये के भाव से नहीं मिल रहा है, फायदा इसी में है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम का एडवांटेज जो आपको मैं बताया। अब इसका डिसएडवांटेज में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। डिसएडवांटेज इसका एक ही है जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, लाइन रहेगा तो चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। कई सारे लोग बोलेंगे कि जब बैटरी नहीं है तो दिन में जब लाइन नहीं है तो सोलरवा तो हमारा काम करिए ना राय जी,
बिजलियाँ मिलना चाहिए हमरा, पंखा बल्ब जलना चाहिए, तो क्यों नहीं जलेगा? बैटरी नहीं होने के कारण वो बोलेगा हम सोलरवा से लाइनवा और बाईपास कर दीजिए, बोलेगा ना। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि एसी डीबी से तार किस में आके जुड़ा है? मीटर का तार किससे जुड़ा है? पोल किससे जुड़ा हुआ है? ग्रिड से। जब बिजली विभाग लाइन काटती है तो क्यों काटती है? अभी सपोज यहाँ पे लाइन कट हो जाएगा, रोड पे एगो पोल गिर गया, लाइन काटेगी ना उसको बनाने के लिए। और अगर आपका लाइन चालू रहेगा तो उसका क्या होगा? किसको नुकसान होगा? उस वर्कर का नुकसान होगा जो पोल में चढ़ के तार पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो बचा हुआ बिजली है उसी तार से ग्रिड में जाता है, उसके लिए कोई अलग से तार नहीं बिछाया जाएगा। तो जब आपका बिजली अगर उसके तक पहुंचता ही रहेगा तो एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा नहीं, एक्सीडेंट होना तय है। आपका बिजली उसको जैसे ही छुएगा तो मारेगा, नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो और नीचे चला जाएगा 7 फीट। ठीक है? तो इसीलिए आपके घर पे लाइन तभी रहेगा जब बिजली विभाग का लाइन रहेगा। इसी को बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। किसी को कोई कंफ्यूजन ऑन ग्रिड क्या होता है? एक ही तार जो आपको पोल से आ रहा है उसी तार से बिजली उसके पास रिटर्न जाता है, लाइन चालू में। बाई डायरेक्शनल मीटर का काम वही है। अब वो जो आपका बिजली बचता है, साइलेंट प्लीज, फर्स्ट बेंच में बैठ के अल्लाह नहीं करते, बैक बेंचर का काम है सब। ठीक है? जब आपका बिजली जनरेट करती है तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रिड के तक जाए, आपके घर के पड़ोसी में भी वो बिजली जा सकती है। एक टंकी का पानी जब लीकेज होता है, कोई ज़रूरी नहीं है वो उसका पंप जा कर के नीचे धरती में ही जुड़ा हो। पानी फ्लो हो गया, छत पे भी गिर सकता है, पड़ोसी छत में भी जा सकता है। ठीक है? तो वो बिजली ज़रूरी नहीं है ग्रिड में ही जाएगा, बट हम जानते हैं क्या है, ग्रिड में जा रही है। अब ग्रिड वाले का काम है वो अपने पास रखे या कस्टमर को दे। आपको तो बिजली बिल में लिख के दे दिया ना कि भैया आपका बिजली इतना बचा हुआ। आप लोगों को हाई ऑन ग्रिड सिस्टम में सब्सिडी के बारे जानना है कि सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी कितने मिलेंगे, सब्सिडी किस किस को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो देखना है डीएस एनडीएस। डीएस कनेक्ट बिजली का जो बिल आप देखेंगे उस बिल में एक टैरिफ होता है। टैरिफ के बारे पता है आप लोगों को? टैरिफ के बारे पता नहीं है। जाति के मतलब पता है? आप कौन से जात से हैं? सॉरी टू से, कौन सा जात से हैं आप? ब्राह्मण। आप कौन से जात से हैं? तेली। ये दोनों टैरिफ में आता है। मैं जाति आप लोगों को पूछा, मेरा धर्म नहीं कहता है कि मैं आप लोगों से जाति पूछूं, बस समझाने के लिए थोड़ा सा इजी हो आप लोगों को समझने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों से जाति पूछा। हमारे नज़र में कोई जात पात नहीं है, हम लोग सब इंसान हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से ये दो जात के कनेक्शन होते हैं, एक डीएस होता है, एक एनडीएस होता है, और बहुत सारे टैरिफ हैं, एलटीआईएस है, एनडीएस 2D है। बट आप लोगों को जो मेन जानना है अभी फ़िलहाल दो चीज़ें आप लोग जानिए। डीएस का मतलब हो गया डोमेस्टिक कनेक्शन, और एनडीएस का मतलब हो गया कॉमर्शियल। ठीक है? सब्सिडी किसको मिलेगा, डीएस को कि एनडीएस को? डोमेस्टिक को। और सब्सिडी किसको नहीं मिलेगा? क्लियर है? अब सब्सिडी कितना मिलेगा वो देखते हैं। एक किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। आपके घर पे जो कनेक्शन होता है बिजली का वो किलोवाट पर होता है। ठीक है?
1 किलोवाट में जो सब्सिडी मिलेगा वो 30,000 मिलेगा। 2 किलोवाट में सब्सिडी मिलेगा 60,000 रुपया मिलेगा। और 30,000 में कितना मिलेगा? गलत। 3 किलोवाट में सब्सिडी 78,000 का मिलेगा। ठीक है, अगर कोई कंज्यूमर 1 किलोवाट लगाता है तो 30,000 मिलेगा, 2 किलोवाट लगाता है 60,000 मिलेगा, 3 किलोवाट लगाता है 78,000 सब्सिडी मिलेगा। अब बात करते हैं इसका लागत कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, अगर कोई कंज्यूमर 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाता है तो इसका 70 to 80,000 के बीच में पर किलोवाट का कॉस्टिंग आएगा, जिसमें उसको 30,000 का सब्सिडी मिलेगा। वही 2 किलोवाट का सिस्टम को लगाता है तो ये घट करके 60,000 से 65,000 के बीच में आ जाएगा। 3 किलोवाट का लगाता है तो ये 55,000 से बीच लेकर के 60,000 पर किलोवाट पे आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर 60,000 रुपया कोई वेंडर चार्ज करता है, ये 2 रेट मैंने क्यों बताया? क्योंकि आपका घर का सिचुएशन सर्वे करने के बाद वेंडर बताएगा कि आपके घर में किस तरीके का सिस्टम माउंट होगा। किसी का घर 1 तल्ला होता है, किसी का 2 तल्ला, किसी का 5 तल्ला, रेट तो अंतर होगा ना, वायर ज़्यादा लगेगा। कोई छोटा स्टैंड लेता है, कोई बड़ा स्टैंड लेता है, तो इसीलिए मैंने 2 रेट बताया। अगर 60,000 रुपये पर किलोवाट 3 किलोवाट को लेता है तो टोटल कॉस्ट कितना आया? 1 लाख। सब्सिडी कितना मिलेगा? लागत कॉस्ट कितना आया? 1,02,000। लेकिन जो वेंडर को पेमेंट देना है, पूरा पेमेंट देना है 1,80,000। ठीक है, जो वेंडर से आप अपने घर पे सोलर लगाएंगे वो वेंडर को पैसा आपको 1,80,000 देना है। भारत सरकार आपके अकाउंट में 78,000 रुपये लगाने के बाद भेजेगी। वो भेजने का टाइमिंग रहेगा 30 to 60 डेज। जब आप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है 30 वर्किंग डे। किसी को 30 दिन में भी मिल जाता है, किसी को 45 दिन में मिलता है, किसी को 60 दिन भी लग जाता है। जब आप किसी कस्टमर से बात करें या किसी रिलेटिव से बात करें तो ये चीज़ें उसके सामने ज़रूर रखिएगा। कई लोग बोलते हैं कि 78,000 काट करके पैसा दे देते हैं ना, वेंडर वैसे काम नहीं करता। भैया भारत सरकार आपको कल ही दे देगा, चाहे 1 साल बाद हो देगा, तो उसमें हम क्या करें? सब्सिडी तो आपको लेना है ना, हमको उससे थोड़ी ना फ़ायदा है। हम जो सिस्टम लगा रहे हैं हमारा कॉस्टिंग उतना आएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? अब इसी में आता है कि 1 किलोवाट किसको लगाना चाहिए, 2 किलोवाट किसको लगाना चाहिए, 3 किलोवाट किसको लगाना चाहिए। ठीक है, बताएं। अगर किसी का बिजली का बिल 100 यूनिट का लगभग आता है पर महीना, एक महीने में 100 यूनिट, 200 यूनिट और 300 यूनिट पर मंथ। अगर किसी कंज्यूमर का बिजली का बिल महीने का 300 यूनिट आता है तो उसको कितना किलोवाट सोलर लगाना चाहिए? और किसी कंज्यूमर का बिजली का बिल 200 यूनिट आता है तो ये पता कैसे चलेगा 300 यूनिट पर महीना आ रहा है? आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता देते हैं। बिजली का बिल लेना है, उस बिल में 12 महीने का उसके पास डेटा मिलेगा। ठीक है, हर महीने कितना बिल कंज्यूम किया है उसको वहाँ दिखेगा। वो सबको क्या करना है? जोड़ लेना है और भागा कितने से देना है? तो हमारा एवरेज निकल गया, महीने का एवरेज यूनिट कंजम्पशन निकल गया ना। जितना एवरेज यूनिट कंजम्पशन उसको निकलेगा उतना ही यूनिट के हिसाब से उसको सोलर लगाना चाहिए। आप लोगों को जब ग्राउंड में समझाना है तो ये सारी चीज़ें को दिमाग में रखते हुए समझाना है। जब आप कैलकुलेशन में समझाने के लिए आप उसके सामने बैठे ना तो आपको वो एडवांस दे, ना कि वो आपको बोले कि चलो यार 1 महीना बाद लगाते हैं। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो कैलकुलेशन पावर और वो मोटिवेशनल दिमाग में होना चाहिए कि सामने वाला को जब आप ये स्कीम बताएंगे तो वो आपको
सर आंखों में बैठा करके बोलेगा कि सर सबसे पहले आप 180 की जगह में 185 लीजिए, लेकिन मेरा कर दीजिए। राइट? कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग क्या क्या सीखें कि सब्सिडी कितना मिलेगा, लागत कोस्ट कितना आएगा। अब फाइनल लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा इंस्टॉलेशन बता देते हैं कि होता क्या है, कैसे करना है। ये घर है, आप लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, बिजली का बिल। अगर किसी कंज्यूमर का 2 महीने से बिल से ज़्यादा का बकाया है तो उसको सोलर नहीं लगाने के लिए परमिशन देगी बिजली विभाग। अगर किसी का 1 लाख 2 लाख 5 लाख बाकी है तो उसके यहाँ सोलर बिजली विभाग मना कर देगी लगाने से। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि आपका बिजली बिल 2 महीने से ज़्यादा ड्यूज नहीं होना चाहिए। सेकेंड, अगर किसी कंज्यूमर का 1 किलोवाट का लोड है, उसको लगाना 3 किलोवाट है, तो पहले लोड एक्सटेंशन करेंगे, 1 से 3 पे जाएंगे। अगर हमको 10 रोटी खाना है तो 2 रोटी में से 10 रोटी के नहीं बना सकते ना, आटा को गूंथना पड़ेगा बढ़ा करके। तो उसी तरीके से जब अब 1 किलोवाट का लोड है तो 3 किलोवाट का पहले सेंसन लोड कराना होगा। सेंसन लोड कराने के लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, अब आपको मोबाइल में ऐप में डाउनलोड करना है। SVPDCL का जो वेबसाइट है, या तो वहाँ से चले जाइए या तो सुविधा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन आपको किसी को पैसा नहीं देना है, बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी को 3 किलोवाट का लोड एक्सटेंशन हो जाएगा। 3 किलोवाट का लोड एक्सटेंशन होने के बाद आपको गूगल पे जाना है, PM सूर्यघर योजना वाला। PM सूर्यघर योजना के वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे और क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे आपको चार्ट खुलेगा, लॉगिन एंड रजिस्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके बीच में खुलेगा, पहले आप किस स्टेट से हैं। बिहार स्टेट जैसे ही डालेंगे तो आपके राइट साइड में खुलेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, उसके बाद आपको डालना होगा कि साउथ बिहार से हैं कि नॉर्थ बिहार से हैं, क्योंकि बिहार में 2 तरह का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, साउथ बिहार और। तो जब आप साउथ बिहार डालेंगे तो उसके बाद आपको डालना होगा कंज्यूमर नंबर। हर एक बिजली बिल का एक अलग कंज्यूमर नंबर होता है, जैसे मोबाइल नंबर का, हर मोबाइल नंबर का एक मोबाइल नंबर अलग होता है, उसी तरीके से हर बिजली बिल का एक कंज्यूमर नंबर अलग होता है। कंज्यूमर नंबर डालेंगे, नीचे आपको ह्यूमन का एक जो एरर डालना रहता है कि उसका जो इमेज आता है, कैप्चा डालेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद OTP आएगा, एक मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद एक OTP जनरेट होगा। OTP देने के बाद आप उस प्रोफाइल के अंदर एंट्री ले लेंगे। वहाँ पे वापस आप अपना सारा फॉर्म को देख ले कि आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली जो बिजली विभाग का सर्वर से लिया गया है, आपको कुछ नहीं करना कंज्यूमर नंबर के अलावा। सारा डेटा जो बिजली विभाग के पास है वो इस वाले पोर्टल से मर्जिंग किया गया है, वो वहाँ से वो उठा लेगा। उसमें आपको सिर्फ वेरीफाई कर लेना है कि सारा डिटेल सही है। उसमें लोकेशन डालना है, जिस लोकेशन पे लगाना है वहाँ पे करंट लोकेशन आप यूज़ कर दीजिए। ऑटोमेटिकली लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड ले लेगा। उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए बिजली बिल अपलोड करके। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपके बीच में आएगा वेंडर सिलेक्शन। उसमें पूरा लिस्ट दिखेगा, पूरे बिहार में जितने भी वेंडर उस कंपनी से रजिस्टर्ड हैं, हम जैसे लोग 140 हैं, उसमें से आपको जिससे लगाना है उसका नाम को सिलेक्ट करना होगा। उसके आईडी में आपका डिटेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है। अगर हमारे साथ किसी को इंस्टॉलेशन कराना है तो मेरा जो कंपनी का नाम है ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑफ ग्रिड लिखेंगे वो आ जाएगा अपने आप। उसमें सेलेक्ट करना है, मेरे आईडी पे आ जाएगा। ठीक है। तो उसका लॉगिन करा दिए। अब बाहर आती है कि भैया आपके यहाँ लगेगा कि नहीं, कैसे लगेगा। तो छत का पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कितना स्क्वायर फीट एरिया है। पता चले 3 किलोवाट सिस्टम लगाना, छत में उसका जगह नहीं है, तब कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। हाँ बोलिए।
लगाना चाहता हूँ, हाँ छत नहीं, हाँ, क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? छत नहीं है तो क्या है, जमीन में लग जाएगा। हाँ, तो इसमें हमको क्या देखना है कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। शांत। आप लोग हल्ला करेंगे, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमको लगेगा कि हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। एक टीचर का क्या काम होता है? अगर उसके सवाल को इग्नोर किया जाता है, इसका मतलब वो जवाब सही से नहीं दे रहा है। तो हमारे अंदर क्या आएगा कि हम सही से बता नहीं पा रहे, इसलिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं। तो आपको सर्वे करना है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो पहला गिफ्ट इस पूरे बैच का जो टॉपर है, उसका नाम सर आप बता दीजिए। शुभांगी कुमारी। तालियां, तालियों की गूंज सभी के कानों में जाना चाहिए। आप आगे आइए। ये लूम सोलर की तरफ से इसको एक टोपी दिया जा रहा है, लीजिए, या तो आप उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए पहले वाला। और ये लूम सोलर की तरफ से एक छोटा सा टी शर्ट, ठीक है। ठीक है, चलो कुमार जोर से बोलो, क्या नाम है? लूम सोलर के तरफ से छोटी सी भेंट है, पकड़िए सर। ठीक है, हाउ द जज, हाउ द जज। तो ये धूप से आप लोगों को डरना नहीं है। अगर सोलर में कुछ कर गुजरना है तो धूप से नहीं डरना है, धूप से नहीं डरना है। धूप ही हमारी जीवन है, ठीक है। चलिए।